हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अली सलमान। तो क्रिक टॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ शेयर भी करते रहिए। आज हम बात करेंगे दो तीन मुद्दों के हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस जर्मनी। पेरिस ओलंपिक्स में सेमीफाइनल मैच खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ दिनेश कार्तिक ने यू टर्न लिया। क्या यू टर्न लिया, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो आज की तीसरी स्टोरी है जनाब, वो है ग्रैंड थॉर्प के हवाले से। ग्रैंड थॉर्प जो इंग्लैंड के सर के बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे, अब वो ऐसा जाने फानी से कूच कर गए और अपनी बीमारी की वजह से जो है वो उनका क्रिकेट कैरियर भी जो है वो प्रोलॉन्ग नहीं रह सका था। इसके साथ साथ इंडिया और श्रीलंका की टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच कल खेला जाएगा। इस सीरीज में श्रीलंका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। क्या गलतियां कर रही है टीम इंडिया, इसको भी आज के शो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से। कल भी मैंने हॉकी के हवाले से बयान किया था और जिसमें मैंने धनराज पिल्ले साहब का तस्करा किया था और उन्होंने यही कहा था कि डिफेंस जो है वो सारा का सारा जो है वो श्रीजेश जो गोलकीपर है उस पर डिपेंड करता है। और आज हमने देखा कि 3-2 से जो है वो कामयाबी जर्मनी ने हासिल करते हुए फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। लेकिन बहरहाल टीम इंडिया बहुत जबरदस्त खेली और 1972 के बाद 52 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। फिर जिस तरह ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ वो 40-42 मिनट तक 10 खिलाड़ियों से खेलते रहे, तो उन्होंने साबित किया कि और जो हॉकी का टैलेंट है, जो हॉकी है वो कितनी ज्यादा फ्लरिश कर रही है। इस सेमीफाइनल में जर्मनी के सामने जो है पहले जो है वो गोल हासिल किया था टीम इंडिया ने। उसके बाद उस डेफिसिट को बराबर किया और उसके बाद 2-2 से मुकाबला बराबर भी रहा। लेकिन फाइनली फिर 3-2 से जो है वो मुकाबला जर्मनी जीत कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया, जहां नेदरलैंड ने पहले ही स्पेन को 4-0 से शिकस्त देकर जो है वो सेमीफाइनल जीता था। तो अब इस तरह ऑल यूरोप ये फाइनल हो जाएगा, यानी जर्मनी वर्सेस नेदरलैंड। इसके अलावा मेरे प्राइम का फॉर्मेट तो नहीं था, लेकिन बहरहाल फिर भी डिस्कस मैं कर लेता हूँ कि आज नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम ने जो है वो जेवलिन थ्रो के लिए पेरिस ओलंपिक में फाइनल स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया। और इन दोनों के दरमियान जो दोस्ती है, ये दोस्ती असल जो है ये असल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है इन दोनों के दरमियान है। इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जो नीरज चोपड़ा की जो माता है उनसे किसी सहाफ़ी ने अरशद नदीम के वाले से सवाल किया था, तो उन्होंने वहीं रोक दिया था और कहा था सहाफ़ी को, जर्नलिस्ट को, कि जिस तरह नीरज मेरा बेटा है इस तरह अरशद भी मेरा बेटा है। और ये वो प्यार दोस्ती है। और अरशद नदीम ने भी जब वह फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो उन्होंने कहा कि नीरज ने आते ही सबसे पहले मुझे जो पहली मुबारकबाद दी, जो पहली बधाई दी, वो नीरज चोपड़ा ने दी। तो जो पहला राउंड था उसमें नीरज चोपड़ा नंबर 1 पे रहे। और इसके अलावा ग्रेनाडा के जो जेवलिन थ्रो थे वो एथलीट थे, वो सेकंड नंबर पे रहे। और उसके बाद जो थे जनाब जो तीसरे नंबर पे रहे वो हमारे अरशद नदीम रहे, जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक है। और अब ये तीनों ही जो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके अलावा आज की जो दूसरी स्टोरी है वो है दिनेश कार्तिक के हवाले से। दिनेश कार्तिक है कि जिन्होंने संन्यास ले लिया था, रिटायरमेंट ले लिया था, अब उन्होंने यू टर्न लिया। उन्होंने कहा कि मैं बतौर खिलाड़ी दोबारा जो है वो क्रिकेट में आना चाहता हूं। और वो साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, जहां वो साउथ अफ्रीका लीग जो है उसमें खेलेंगे और पाल टीम की नुमाइंदगी करेंगे। इसके अलावा उसी टीम के वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ये तीसरा एडिशन है जनाब साउथ अफ्रीकन T20 लीग का। और यहाँ पे हमें दिनेश कार्तिक जो विकेट कीपर बैट्समैन है वो हमें इन एक्शन नजर आएंगे। इस हवाले से कुछ लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उनका ब्रेड एंड बटर है क्रिकेट। अगर वो वापस खेलना चाहते हैं, अपने आप को फिट समझते हैं, तो क्यों नहीं खेल सकते। डोर्स उनके लिए ओपन है, जहाँ चाहे जाके वो खेलें। तनकीद बनती नहीं है दोस्तों, कि कुछ लोग अगर तनकीद कर रहे हैं। इसके अलावा आज की जो तीसरी स्टोरी है वो है ग्रैंड थॉर्प के हवाले से। इंग्लैंड की और सर एक जबरदस्त बैट्समैन, 100 टेस्ट मैचेस खेले, 82 उन्होंने वनडे मैचेस खेले, बड़े जबरदस्त बैट्समैन रहे अपने दौर के। और इनको एक जमाने में अफगानिस्तान की टीम की भी कोचिंग की ऑफर थी, लेकिन अपनी कुछ बीमारी की वजह से, क्योंकि इनको कोई ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से इनका क्रिकेट कैरियर भी इन्होंने अपने पीक पे जाके इन्होंने संन्यास लिया था। इन्होंने एक ब्रेक लिया था क्रिकेट से और मेंटल इनके इश्यूज थे कुछ, जिसकी वजह से कुछ अर्से इंग्लैंड को इन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया था। और फिर जब इनको अफगानिस्तान की ऑफर हुई कोचिंग की, तो इन्होंने मना किया अपनी बीमारी की वजह से। और इनके बाद ही फिर जोनाथन ट्रॉट को जो है अफगानिस्तान का हेड कोच रखा गया था। तो भारत ग्रैंड थॉर्प बाएं हाथ के बैट्समैन जाने पानी से कूच कर गए। रेस्ट इन पीस फॉर ग्रैंड थॉर्प। और इसके हवाले से जो सरे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं स्टीव एलिवर्दी, उन्होंने भी कहा कि जो सरे का बेटा था वो इस दुनिया से चला गया और पूरी काउंटी जो है वो अफसरदा है। और पाकिस्तान के जो नए अपॉइंटेड क्रिकेट एडवाइजर हैं, पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर, जबरदस्त फास्ट बॉलर वकार यूनुस, जो काफी अरसे सरे के साथ खेले, उन्होंने भी कहा कि ग्रैंड थॉप मेरे भाइयों की तरह था और मुझे बहुत अफसोस है। और हम सबको अफसोस है, क्योंकि ग्रैंड थॉप वाकई बहुत ही जेन्युइन, टेक्निकली साउंड और परफॉर्मर बैट्समैन था।
जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके अलावा इंडिया और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का तीसरा एक रोजा मैच है, कल खेला जाएगा कोलंबो में, और 1-0 से बढ़तरी हासिल है यहाँ पे श्रीलंका को। और अफसोसनाक बात यह है कि दोनों एक रोजा मैच में जो है वो टीम इंडिया पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी। अर्शदीप सिंह की गलती की वजह से पहला मैच टाई हुआ, और दूसरा मैच था तारीख का श्रीलंका और इंडिया के दरमियान जो टाई हुआ। इससे पहले 14 फरवरी 2012 को एडिलेड के मुकाम पे इन दोनों के दरमियान मैच टाई हुआ था, और अब ये मैच भी जो है वो टाई हुआ। उसके बाद फिर दूसरा एक रोजा मैच महेंद्र सिंह की जबरदस्त स्पिन बॉलिंग की बदौलत, जहां उन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया, श्रीलंका जीतने में कामयाब रहा। कल बड़ा कड़ा इम्तिहान है, कल बड़ी कड़ी चुनौती है यहाँ पे गौतम गंभीर के लिए, क्योंकि आशीष नेहरा ने भी जो है वो काफी क्रिटिसाइज किया है गौतम गंभीर को कि उन्होंने क्यों विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम में इंडक्ट किया, टीम में सिलेक्ट किया। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि यार अगर इन दोनों को ही खिलाना है तो फिर जायसवाल जैसे प्लेयर तो सिर्फ नेट में ही खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभिषेक नायर ने भी कहा कि जब आपके रिजल्ट जो है आपके हक में नहीं होते तो फिर क्रिटिसिज्म होता है। अभिषेक नायर आपको पता है कि बैटिंग कंसल्टेंट हैं टीम इंडिया के। तो हमारा लेट होप फॉर द बेस्ट है कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, श्रीलंका जीते या इंडिया जीते, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि गौतम गंभीर को मैं समझता हूँ थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त गौतम गंभीर की जो सोच होगी वो यही होगी कि कोहली और विराट के बाद भारतीय क्रिकेट किस जगह पे स्टैंड करेगी, और इसी वजह से शायद वो टीम को जो है वो रीबिल्ड या एस्टेब्लिश करने के मूड में नजर आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये क्रिकेट टॉक का एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट जरूर करते रहिएगा। मेरी एपिसोड में आपको कोई चीखम चिल्ली, कोई कोई अब्यूज नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं क्रिकेट की सही और असल जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।